हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम बहादुर बिट्टो की स्टोरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक किसान होता है, उसकी बीवी का नाम होता है बिट्टो। एक दिन किसान बिट्टो से कहा, किसान ने जो होता है वो बिट्टो से कहता है, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आकर कहा उसने मुझे, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये जो किसान होता है वो अपनी बीवी को बोलता है कि एक शेर आता है खेत में और मुझे बोलता है कि मुझे तुम अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उसे पूछा, तूने क्या जवाब दिया फिर? ये देखिए बिट्टो और ये जो किसान है इनकी बातचीत चल रही है। आगे देखिए क्या होता है। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाता हूँ और अपनी गाय लेके आता हूँ। अगर तू बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। तो उसने कहा कि तू यही रुक, मैं अपनी गाय लेके आता हूँ घर में जो है। अगर तूने बैल को खा लिया तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, है ना। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। जो बिट्टो थी उसकी बीवी, उसको बहुत ही गुस्सा आया इस बात पर। उसने किसान को फटकारा, उसने उसको डांटा, घर की गाय शेर को खिलाने तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? तुम घर की गाय लेके जा रहे हो उसको खिलाने के लिए, है ना। अगर गाय चली गई तो घर में दूध ना लस्सी। तो उसने बोला कि अगर गाय चली गई तो दूध नहीं है रहेगा हमारे घर में, या फिर लस्सी भी कैसे बनेगी, है ना। और बच्चे रोटी किस चीज़ों से खाएंगे? जो बच्चे हैं वो रोटी किससे चीज़ों से खाएंगे, है ना। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, जो बिट्टो है उसकी बीवी, उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने कहा कि तुम खेत में जाओ और बोलो उसको कि तुम्हारे लिए एक घोड़ा ला रही है खाने के लिए, है ना मेरी बीवी। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी ही मरियल है। मरियल का मतलब होता है बहुत ही सुकड़ी सी, मतलब स्ट्रांग नहीं होना, है ना। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे वो जा रही है घोड़े पे बैठकर, है ना। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दारंती लेकर घोड़े पर सवार होगी। तो हाथ में वो एक दारंती होती है जो खेत में काम करने वाली होती है, उसको लेकर वो घोड़े पर सवार हो गई खेत की तरफ जाने के लिए, है ना। घोड़ा दौड़ती वही खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, यह तो सिर्फ एक ही शेर है ना। तो उसने उसको डराने के लिए शेर को उसने बोला कि ये तो एक ही शेर है, बाकी के 4 कहाँ है, बाकी कहाँ गए, है ना। उसने पूछा उसको बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। उसने बोला कि नाश्ते में अब मैं एक ही शेर खाऊंगी, है ना। इतना सुनना था कि शेर जो होता है वो डर के मारे कांपने लगता है, भाग खड़ा हुआ। फिर वहाँ से वो चला जाता है। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इससे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इससे डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले करने के लिए चले थे, है ना। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही डरपोक हो, जो घर की जो गाय है वो उसको देने चले थे। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। जो शेर था उसको बहुत ही भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उसने बोला कि महाराज आज क्या हुआ, आप बहुत ही उदास हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसनी से पाला पड़ा था कि रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करता है। तो शेर के पास एक भेड़िया आता है, वो बोलता है कि आज एक राक्षसनी मिली थी मुझे जो 4 शेरों का नाश्ता करती है ना। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो ये जो भेड़िया है वो बहुत ही चालाक होता है, तो वो देख रहा था ये सब कुछ तमाशा, है ना। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी। तो उसने बोला कि वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था।
आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, आप इस बार और देखिए कोशिश करके। उसने बोला उसको, भेड़िए ने, है ना, शेर को, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने बोला कि अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा भी नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहते सुनते पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार ही नहीं था, है ना। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, है ना। तो वो जो दोनों होते हैं, भेड़िया और शेर, एक दूसरे की पूंछ एक दूसरे से बांध लेते हैं। दोनों जने पूंछ बांध कर चले पड़ते हैं। चलिए, उन्हें देखते ही किसान के होश हवस गुम हो जाते हैं। तो वो डर गया। फिर किसान, वह डर से थर थर काँपने लगता है, लेकिन बित्तो बिल्कुल ही नहीं घबराती। जो उसकी बीवी होती है वो बिल्कुल ही नहीं घबराती है। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। तो उसने उसको ही फंसाने के लिए भेड़ियों को बोला जाके कि तू तो 4 शेर लाने वाला था, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आ गया, है ना, वह भी मरियल सा। तो उसने बोला कि तूने तो एक ही शेर लाया, वो भी मरियल सा, है ना। भला इसे खाकर भूख मिट सकती है? भला इसे खाकर भूख क्या मेरी मिटेगी? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर भी तो आगे बढ़ी। तो उसने बोला कि यही सही, अब मैं इसे खा जाती हूँ, है ना। तो शेर जो था वो होश हवस उड़ गए उसके, है ना। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। तो देखिए, वो भेड़िए पर विश्वास नहीं करता शेर। वह फौरन वहाँ से भाग गया। भागने की कोशिश की उसने, है ना, लेकिन भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता हुआ गया। तो जो भेड़िया होता है वो उसको बहुत समझाता है कि ये मेरी चाल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शेर जो होता है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो बिट्टो है वो कितनी ही बहादुर थी, है ना, जिसने एक शेर और लोमड़ी को अपने खेत से भगाया, है ना। ये देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर जो होता है उसका बैल लेने के लिए जाता है किसान से, है ना। शेर जो था वो किसान से बैल लेने के लिए गया था। आपको यहाँ पे लिखना है, शेर ने बिट्टो को राक्षस ने क्यों समझ लिया। जो शेर था वो बिट्टो को इसलिए राक्षस नहीं समझने लगा क्योंकि उसने उसको डराया था कि मुझे तो एक ही शेर 4 शेर का नाश्ता चाहिए, है ना। तो तभी उसने सोचा कि ये मुझे खा जाएगी, इसलिए वो डर गया था, है ना। बैल की जान कैसे बच गई। बैल की जान जो होती है वो बिट्टो की आइडिया से बच जाती है। उसने तरकीब जो सोचती है कि कैसे करना है, उसको कैसे डराना है शेर को, उससे जो है बैल की जान बच जाती है। ये देखिए, आगे तुम्हारी जवानी लिखना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसे देखिए, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखो और वाक्य को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार होने का आपको दूसरा वाक्य बनाना है। तुम घर की गाय को शेर के हवाले करने चले थे। तो आपको ये इससे जो अंडरलाइन किए हैं उसके वाक्य बनाने हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बेचारा भेड़िया। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे है, बिट्टो घोड़े पर क्यों सवार हो गई। जैसे घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई, आपको लिखना है आंसर में, है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, घर की गाय को तुम शेर के हवाले करने चले थे। तो नेक्स्ट लिखेंगे, एक राक्षस से आज पाला पड़ गया था। ऐसे आपको बाकी के भी बनाते जाना है। तो चलिए आप बनाइए। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िया क्या हुआ होगा, भेड़िए का क्या हुआ होगा, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, शेर तो भेड़िए ने एक दूसरे से पूंछ से बांध लिया था, है ना। जब शेर डर कर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ वहाँ से चला गया होगा, है ना। उससे उसका बुरा हाल हुआ होगा, है ना। उसको जख्म भी आई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे और बताए। शेर किसान के पास 2 बार गया था, है ना। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है आपको, मेरी छत पर कौन आई, है ना। मेरी छत पर मोरनी आई,
तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है मोर मोरनी की तरह नीचे दिए गए शब्दों में से भी आपको जो रूप है वो बदल के लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, औरत का क्या आएगा, मर्द। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको एक तो करके। यहाँ पे औरत का आएगा मर्द, है ना। और फिर यहाँ पे आएगा शेर का क्या आएगा, शेरनी, शेरनी होगा इसका। और नेक्स्ट है हमारा घोड़ा का घोड़ी होगा, है ना। और फिर बाद में बच्चा का बच्ची होगा, या फिर बच्चे भी हो सकता है, नहीं बच्चे होगा, है ना, सॉरी। और फिर राजा का क्या होगा, रानी आएगा। मछुआरा क्या आएगा, मछुआरी। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ये क्या है, मैं नहीं चाहूँगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के सामने पर वह रानी, राजा और राजी हो गया था। सोचो शेर और भेड़िया की बीच क्या बातचीत हुई होगी। देखिए यहाँ पे शेर था, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। तो भेड़िया बोलता है, महाराज वह तो आपको मूर्ख बना रहे थे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और शेर ने पूछा होगा फिर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसनी थी। तो भेड़िया बोला होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज कि वह बातचीत कर रहे थे कि शेर को कैसे फंसाना है या फिर उसके साथ कैसे बातचीत करनी है। तो आप लोग ये बाकी के भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, बोलो तुम क्या सोचते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, और क्या शेर सचमुच भोला था। तो उस आंसर में लिखेंगे हम लोग, शेर ने किसान की पत्नी को, बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वो डर कर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज को कहा क्योंकि वास्तव में शेर सचमुच ही भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा था, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ को क्यों बांध लिया था, क्योंकि शेर को यकीन नहीं था कि ये सच में ये कर रहा है ना। शेर ने भेड़िए की पूंछ को साथ में अपने इसलिए बांधा था क्योंकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद भाग गया, और राक्षसनी खाए तो दोनों को खा जाए। भेड़िया अगर उसको ये प्रॉब्लम में डाले और वो भाग जाए तो खाए तो दोनों को भी खाए, ये उसकी सोच थी, इसलिए उसने उसको पूंछ से बांध लिया था। क्या शेर फिर खेत की तरफ गया होगा, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। आपको यहाँ पे लिखना है, शेर फिर बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि शेर बिट्टू से सचमुच राक्षसनी समझ बैठा था और वो बहुत ही डर गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बिट्टू की कीमत तुम्हें कैसे लगी। तो बिट्टू की जो हिम्मत थी वो तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अपने भाषा में भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिट्टू की जो हिम्मत थी वो मुझे बहुत ही प्रेरणादायी लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती और शोर मचाते हुए खेत में जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। तो चलिए हम आगे की देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कहानी से ऐसे जो पॉइंट वाले ये है जो वाले आपको ढूंढने हैं शब्द। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है औजार, फौरान, जोर, सिर्फ, तरफ, है ना। और सेकंड में है, अब अपने मन से सोचकर ये वाले शब्द लिखो आप लोग, जैसे कि कागज, ताजा, जबमान या फिर जनाजा, जौदा, है ना। तो आपको ये सभी लिखने हैं। तो ये है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर ऐसा होता तो क्या होता, है ना। अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते। तो आंसर में लिखेंगे, अगर मैं शेर की जगह होता तो किसान को घर जाने का मौका ही नहीं देता, पहले ही बैल की छलांग लगाकर उसको खा जाता और उसको मार डालता, है ना। और उससे क्या होता कि किसान जो है वो डर कर मारे भाग जाता। अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से है कैसे निपटते तुम लोग, है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है, आप लोग लिखिए अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ कौन सी है ना। ये है हथौड़ा, हथौड़ी, है ना।
तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिख लीजिए, ये है। और फिर बाद में ये है पेचकस, यहाँ पे जैसे लिखा है पेचकस। बाद में है ये खुरपी, एंड यहाँ पे होगा लिखा, ये देखिए ये है खुरपी, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। और फिर बाद में है ये करनी, करनी इसको बोलते हैं। नीचे है कुछ हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं आरी। तो यहाँ पे आरी लिखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए शेर और घोड़े के बारे में लिखना है, क्या अंतर है वो सोचिए, आप लिखिए। जो शेर है वो क्या खाता है, मांस खाता है, और घोड़ा क्या खाता है, घास। और घर में लिखेंगे, ये जो शेर है गुफा में रहता है, घोड़ा तबेले में रहता है। जो शेर का रंग है वो नारंगी सफ़ेद हो सकता है, और जो घोड़े का रंग है वो पीला और सफ़ेद हो सकता है ना। और जी ये जो आदतें हैं इनकी कैसी रहती है, शेर की आदत रहती है घुराने की, और जो घोड़ा रहता है वो हरदम सोता रहता है, उसकी नींद की आदत होती है ना। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। ये है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका से लगाइए। तो यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है यहाँ पे आपको लगाते जाना है। जानवर, चीज़ें और नाम के बारे में लिखना है। तो किसान किस में आएगा, ये किसान है नाम में आएगा। फिर बोतल किस में आएगी, चीज़। लता नाम में आएगा, और कक्कू भी नाम में आएगा। केला किस में आएगा, चीज़ में। कमल भी किस नाम में आएगा, राजू नाम में। रानू नाम में। चूहा जो है जानवर में आएगा। नीना, नीना जो है नाम में आएगी। शेर जानवर। जूता आएगा चीज़ में। चारपाई आएगी चीज़ में। पगड़ी भी चीज़ में आएगी। खरगोश जो है वो जानवर में आएगा। करेला आएगा चीज़ में। छन्नी आएगी चीज़ में। बित्तो आएगी नाम में। घोड़ा आएगा नाम में, है ना, नहीं सॉरी, घोड़ा आएगा जानवर में। और गौरैया है ये नाम में आएगी। बाल्टी जो है वो चीज़ में आएगी। पीपल भी चीज़ में आएगा। कोयल आएगी नाम में। नीम भी आएगा चीज़ में। और फिर किताब आएगी नाम में, या फिर चीज़ भी हो सकती है, चीज़ आएगा वो, है ना। और दारंती आएगा चीज़ में। तो चलिए आप लोग ये सभी कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए, है ना। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो आपको ये मेरा चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।